बड़ा प्लेयर है वो, उसने फिर 100 कर दिया और मर्जी से स्कोर करता है वो। उसको उसको जितना आप मुश्किल कंडीशन दो या जितने मर्जी हालात दो, ही लुक्स टू स्कोर रन्स एवरी टाइम दैट ही गोज इनटू बैट। इट वाज अनबीटेबल स्टार्ट, और जब स्टार्ट में ही जब उन्होंने दोनों ने रन्स कर दिए थे तो वहीं पे आधा मैच वहीं खत्म हो गया। एक बंदे के बैटिंग करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि उसके इंटेंट से पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है। पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है, इनके बैलेंस क्या जबरदस्त बैलेंसेस हैं। फिर किस चीज की फिक्र है जी? ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था बेस्ट। केएल राहुल का लाजवाब सेंचुरी, टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज है, लेट खेलते हैं बॉल को, और डिफेंसिव बैटिंग जो थी सबसे मुश्किल थी इस पिच के ऊपर, क्योंकि ये ऊपर नीचे ये पिच हो रही थी और बैटिंग मुश्किल हो गई थी। बहुत आला उन्होंने बैटिंग की, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल साइड ऑन रहते हैं और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, टिकर है, दिल बहुत बड़ा है, और बहुत आला उन्होंने बैटिंग की। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं भारत के। सो ये चीजें हैं जो कि यंगस्टर के लिए देखने वाली हैं। इसी तरह से जो है वो क्रिटिकल मोमेंट्स पे क्रिटिकल इनिंग्स थी। आई थिंक क्रेडिट टू द इंडियन प्लेयर्स, बैटर्स, उन्होंने बहुत उम्दा बारी ली सेंचुरी। सो आई थिंक क्रेडिट गोस टू देयर बैटर्स, और इतना वो टेक्निकली करेक्ट खेले। यंग बैटर्स शुड वॉच कि कितना सीधी बैटिंग किया, कितना प्रॉपर 12 गेंद छोड़ा है, कितना फुल फेस प्रेजेंट किया है, कैसे बॉडी के करीब खेला है। मतलब ये वो प्लेयर है जो खुले स्ट्रोक खेलने वाले प्लेयर, इनके बाहर शॉट है, लेकिन उन्होंने अडेप्टेबिलिटी दिखाई है, उन्होंने सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने नहीं दिखाया कि मेरे को लैवी शॉट है, मेरे को लैवी शॉट है, मैं भी कर सकना, मैं पुट्ठी भी पा सकना, मैं सीधी भी पा सकना, तो मैं बात जो काफी बेवकूफ भी साबित हो सकना। उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। दे केप्ट इट सिंपल, सिंपल बेसिक्स। और ये वो क्रिकेट है कि जो अगर आपको आती हो तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बाकी चीजें बिल्ड कर सकते हैं जी। और आई थिंक उससे बहुत कुछ सीखने के लिए। ये जो एक परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से आप बैटिंग के अंदर देख रहे हैं, जहां मॉडर्न डे क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, ये सारी टीमें जिस तरफ जा रही हैं, ये आपके ख्याल में कितना अलाइव करेगी टेस्ट क्रिकेट को, जो ब्रांड अभी हमें नजर आ रहा है? देखिए, बात यह है कि अगर बैटिंग आती हो तो फिर आगे से आप उसको डिफरेंट तरह से कर लेते हैं। जब चाहिए तेज खेलना आप खुला खेल लेते हैं, जब आपको डिफेंस करना आप डिफेंस कर लेते हैं, जब विकेट ऐसी है कि आपने बॉडी के करीब खेलना है, जब आपको पिच अच्छा मिलता है कि थ्रू द लाइन हिट मारो, तो आप फिर अपने शॉट्स भी खेलते हैं। सो बेसिकली गिवन सेट ऑफ कंडीशंस जो होती हैं वो डिटरमिन करती हैं, या फिर सिचुएशन डिटरमिन करती है कि यार कंडीशन तो अच्छी है, गेंद आ भी रहा है, मुझे नजर भी आ रहा है, मैं सेट भी हो गया, लेकिन अगर मैं आउट हो गया, मैंने अपनी विकेट दे दी, तो मेरी टीम ये मैच हार जाएगी। तो वो जो टेम्परामेंट है, वो जो टेम्परामेंट आपको नजर आया इंडियन प्लेयर्स में, टेम्परामेंट आपका बनता नहीं है जब आप, ये एक आदत है, ये ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और हो गया, ये मसल मेमोरी है। बैटिंग इज मसल मेमोरी। सो इफ यू ओनली प्रैक्टिस ट्राइंग टू हिट एवरी बॉल आउट ऑफ द पार्क, तो फिर नहीं मिलता, तो आप अपने आप को फिर ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। देखिए, कहते हैं ना, एक्सीलेंस इज अ हैबिट, और ये वो इंसान है जो एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं। ये इनकी जितनी भी आप एज ए एथलीट, एज ए प्रोफेशनल हैबिट्स देख लें, चाहे वो इनकी खाने की हैं, चाहे इनकी खेलने की हैं, चाहे बहुत ही उम्दा बैटिंग की आज केएल राहुल ने। मैच के शुरू से ही केएल राहुल का टीम को फ्रंट फुट पर रखने में बहुत बड़ा किरदार रहा है। इन्होंने बहुत उम्दा बैटिंग की, स्पेशली ऐसे वक्त में जब विकेट्स वगैरह स्लो ही सही मगर गिर रही थी। बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी टीम इंडिया का। हर नया प्लेयर, हर पुराना प्लेयर बहुत अच्छी फॉर्म में है। मैनेजमेंट बहुत कमाल है, जिसके चलते प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस है और बहुत उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरह से केएल राहुल ने परफॉर्मेंस दिया है, नो डाउट इंडिया अभी से ये टेस्ट मैच जीत चुका है। कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया टेस्ट मैच हार जाए। केएल राहुल ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की आज। शुभमन गिल वगैरह वो इतने कुछ खास दिखाई नहीं दिए। आल्दो केएल राहुल ने बहुत उम्दा बैटिंग की। यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छी बैटिंग की। अलबत्ता साई सुदर्शन ने कुछ खास स्कोर नहीं किए। आल्दो केएल राहुल ने जिस तरह से बैटिंग की है, बाकी प्लेयर्स शुभमन गिल, साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल बैटिंग करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जितना स्कोर था वेस्ट इंडीज़ का टोटल, उसके हिसाब से उसका 80% और 70% हमने देखा है कि रीसेंट वक्तों में भी इंडिया की जानिब से ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस किए गए हैं जिनको मुश्किल हालात से लाके खड़ा किया जाता है। जैसा कि केएल राहुल बड़ी मिसाल है इसकी कि इनका पहले ये इनकी अपनी फॉर्म में थे और उसके बाद इनको इंजरी होगी, इंजरी के बाद वापस आए तो कम बैक नहीं कर सके, जब उसका दोबारा वापस आए तब भी कम बैक नहीं कर सके। और नो डाउट लास्ट सीरीज़ और इस सीरीज़ में केएल राहुल का बहुत इंप्रेसिव किरदार रहा।